Welcome to my Shivansh coaching centers. Today we are going to start trigonometry. Trigonometry is the branch of mathematics that deals the relationship between angles and ratio of two sides. तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. राइट ट्रायंगल्स नेमिंग करते हैं ए बी सी. बी पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल है. तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में हम ये देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग ये देखेंगे कि अदर टू एंगल जो है एंगल ए एंड एंगल सी दोनों क्या है एक्यूट एंगल, और एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होता है 90 डिग्री. क्या क्या राइट एंगल से जान सकते हैं? राइट ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप क्या जान सकते हो कि ये जो इंक्लाइंड लाइन है जो BC पे एक एंगल बन रहा है और एक परपेंडिकुलर साइड पे एक एंगल A बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस एंड रिप्रेजेंट बाय H एंड बेस एंड P. बेस और परपेंडिकुलर को हम शिफ्ट कर सकते हैं जब आप एंगल A फाइंड कर रहे हैं. बता रहे हैं आगे का बात है. जब एंगल आप A फाइंड कर रहे हैं तो उस समय एंगल A का अपोजिट साइड ये P होगा, P हो जाएगा. जब आपको एंगल C फाइंड करने के लिए कहा जाए तो जो इसके अपोजिट साइड इसका अपोजिट साइड ये P है, लेकिन ये इसका अपोजिट साइड P कहलाएगा, और एंगल A के लिए क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा. तो ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा एंगल फाइंड करना है. तो सबसे पहले हाइपोटेनस, ये तीनों साइड्स में एक राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स में इन राइट ट्रायंगल ABC में क्या रिलेशन है तीनों साइड के बीच h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में साइन कॉस टेन कॉट दिख रहा है आप लोगों को, कॉट कोसेक सेक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. ये क्या है? ये दीज आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. इसके मदद से हम एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे. इसी फंक्शन के मदद से हम एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे. कोई भी फंक्शन है ये उसके इक्वल होगा किसी भी दो साइड के रेशियो के इक्वल होगा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो किस तरह से इक्वल होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग रिमेंबर कैसे करेंगे, इस बात पे हम लोगों का फोकस रहता है. पहले देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा साइन ए, कुछ भी ले लीजिए, कोई साइन थीटा साइन सी कुछ भी लीजिए, हम ले रहे हैं साइन ए इक्वल टू P बाई H. नेक्स्ट cos A इक्वल टू B बाई H, tan A इक्वल टू P बाई B. यहां तक कोई दिक्कत? फिर इसके रेसिप्रोकल को देखते हैं. किसको देखते हैं? इसके रेसिप्रोकल फंक्शन कौन कौन है उनको देखते हैं. इनके रेसिप्रोकल फंक्शन को हम लोग देखते हैं. साइन ए का रेसिप्रोकल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कौन है? कोसेक ए. कोस का सेक ए, टेन का कोट ए. कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, साइन ए इक्वल टू P बाई H. जब रेसिप्रोकल बोल रहे हैं तो जस्ट H कहां चल जाएगा P के जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, P H के जगह पे. इट मींस H बाई P. सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई H है तो यहां पे होगा H बाई B. और कोट ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे B बाई P.
अब देखिए साइन और कोसेक दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ऑब्वियसली जब दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग चेक करेंगे तो 1 होगा। दो रेसिप्रोकल फंक्शन है, दो फंक्शन अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट क्या लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट साइन ए पी से, जरा देखिए साइन ए इंटू क्या हम लोग लिख रहे हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए। कोई डाउट्स आप लोगों को समझने में? साइन ए पी बाई एच, क्रॉस देखो पी से पी कैंसिल हुआ, एच से एच कैंसिल हुआ। ध्यान दीजिएगा क्रॉस अगर आप लोग मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो साइन और कोसेक जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वी कैन ऑल्सो राइट साइन ए इक्वल टू कोसेक ए, इस साइड गया तो क्या हो गया, इधर इस साइड मल्टीप्लाई में से जुड़ा हुआ है इंटू साइन से जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया 1 बाई कोसेक ए। वी कैन राइट, अब कोसेक ए को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। कोई डाउट्स यहां तक? कोई डाउट्स? नो डाउट्स, आगे प्रोसीड करते हैं। कोस और सेक इन दोनों का भी प्रोडक्ट सिमिलरली, सिर्फ समझना था, बाकी सिमिलरली है बिल्कुल। कोस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, तो फिर इसको भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं। कोस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, जरा बताओ। कोस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए, और सेक ए इक्वल टू 1 बाई कोस ए। कोई डाउट्स? 10 इंटू कोट ए, 10 इंटू कोट ए इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। 10 ए इक्वल टू 1 बाई कोट ए, कोट ए इक्वल टू 1 बाई 10 ए। इस फॉर्मूला को राइट डाउन कर लो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ some particular angles। कुछ खास एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ खास एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखेंगे। जो हम एंगल यहाँ रिमेंबर रखेंगे, जो भी फाइंड करेंगे इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, कोस ए इक्वल टू बी बाई एच, टेन ए इक्वल टू पी बाई बी, जो भी फॉर्मूला सीखे हैं उन फॉर्मूला का यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स में हम लोग देखेंगे। इस चीज को हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। अंडरस्टैंड? इस चीजों को मतलब एक क्वेश्चन की तरह सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल को खास एंगल कौन कौन है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 30 डिग्री से, फिर 60 डिग्री से, सॉरी 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके आगे भी है, हायर क्लास में हम लोग इससे आगे भी देखेंगे। हम लोग स्पेशल क्लास 10th के लिए क्लास 10th के बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। या देखिए साइन ए फंक्शन क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, आप सिर्फ फर्स्ट रो को रिमेंबर रखिए। फर्स्ट रो मतलब साइन ए के बारे में प्रत्येक एंगल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू
1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड्स? तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है। सपोज करो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू P/H होता है। यहां 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। फिर सबसे पहले हम लोग फाइंड यहां पर ये करेंगे कि सबसे पहले ये हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू, ये क्या है, P को डिनोट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, H को डिनोट कर रहा है। यहां पर रिक्वायरमेंट जो है P और H आपको मालूम है। P क्या है यहाँ पे 1, H क्या है यहाँ पे 2। क्योंकि आप कहोगे कि सर P इक्वल टू आप 1 बोल रहे हैं तो P इक्वल टू 1 के, H इक्वल टू 2 के। तो नेक्स्ट हम लोग जो डील करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो भी हम लोग एज्यूम करेंगे वो सेम चीज जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल कर देगा। नेक्स्ट क्या है, अगर आप हम B निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के मदद से आप क्या लिख सकते हो, √H² - P²। तो यहाँ H का स्क्वायर कितना होगा 4, जरा माइंड में कैलकुलेट कीजिए। H का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 क्या हो गया 3, यानी कि B कितना आ गया 3 आ गया। क्लियरली आप यहां पर देख सकते हो, यहां पे फोकस कीजिए, क्या आप देख सकते हो B इक्वल टू मैंने क्या लिखा H² - P²। उन बच्चों पे भी मेरा फोकस है जिन बच्चों का थोड़ा फील होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह वीक होता है, उनके लिए जरा देखिए। उनके लिए हम यहाँ डायरेक्टली कोई शॉर्टकट नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो क्या आ गया √3 आ गया, आएगा ना √3। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर भी हम लोग P गिवन है 1 और B गिवन है, H गिवन है √2। P और H मालूम है तो क्या यहां B फाइंड नहीं कर लेंगे इसी फॉर्मूला की मदद से H² - P²। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो बच्चे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है, ध्यान क्या देना है यहाँ पे आपका क्या है, H क्या है √2 का स्क्वायर क्या होता है। अगर √2 का स्क्वायर का बात करें तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो 2 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया ना। √2 का स्क्वायर 2 और 2 - 1 क्या आ गया 1 आ गया। फिर सिमिलरली यहां पर भी देखो, यहां पर भी B का वैल्यू देखो, ये क्या है P है और ये क्या है H है। तो यहाँ H मतलब H का स्क्वायर कितना हो गया 4 और P का स्क्वायर कितना हो गया 3, यहाँ भी 1 आ गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 है ना, 1 के नीचे जब कुछ नहीं है तो 1 तो है कम से कम। तो यहां भी आप B का वैल्यू यहां भी आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और यहां पर ये H है और यहां पे ये P है, तो 1 H में दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा B का वैल्यू जरा बताओ 0 आएगा। अब हम बात करते हैं जितना भी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया हमारे पास, सारे हम लोगों के पास क्या है, प्रत्येक एंगल के लिए PH मालूम है, PHB मालूम है, पैरामीटर वगैरह मालूम है। तो अब कोस के लिए लिख लेते, एक इसके लिए बच गया था, तो क्या है यहाँ पे ये P है और ये क्या है H है। रेशनल नंबर है क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स है और इसका डिनोमिनेटर जो 1 देख रहे हैं वो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो अनडिफाइंड हो जाता। तो यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर B का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि रूट पुट कीजिए क्या होगा 1 - 0 1 होगा, पुट करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट कोस A लिखना हो तो क्या करेंगे, क्वेश्चन बन गया हम लोगों का। कोस A इक्वल टू क्या होता है B/H, तो यहां B क्या है 1,
बी क्या है यहाँ पे 1 और h क्या है यहाँ पे 1, तो cos 0 डिग्री 1/1 क्या होता है 1। अब नेक्स्ट देखो cos 30 डिग्री इक्वल टू b क्या है √3, क्योंकि b/h होता है ना √3, और h क्या है 2, लिख लिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर b क्या है 1, h क्या है √2। अब यहां पर देखिए cos a है ना 360 डिग्री, यहां पर b क्या है 1 और h क्या है 2, 1/2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, b क्या है 0 और h क्या है 1, 0/1 क्या होता है बाबू 0 ही होता है। 0 डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, नॉट डिवाइड बाय 0, है ना। 0 डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू 0। जब 0 को किसी नॉन जीरो से डिवाइड किया जाए तो 0 होगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब है आगे कुछ ये भी बात समझ सकते हैं आप लोगों को, कुछ ये भी मालूम होना चाहिए कि tan a इक्वल टू क्या होता है। tan a इक्वल टू sin a बाई cos a। कोई दिक्कत? जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। sin a का वैल्यू क्या होता है p/h, cos a का वैल्यू क्या होता है b/h। h से h कैंसिल हुआ, दोनों रेशनल नंबर का जो भी है, दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, h से h कैंसिल हो गया, तो वी कैन राइट p/b, यानी कि tan थीटा इक्वल टू ऑल्सो राइट sin थीटा बाई cos थीटा। ये लेकिन हम लोग यहाँ एंगल a यूज कर रहे हैं, थीटा यूज नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ भी यूज कीजिए, वो तो वेरिएबल है। तो चलो हम लोग tan a इक्वल टू लिखना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। tan a में क्या होता है, tan a में क्या होता है sin a बाई cos a, दोनों का डिवाइड ले सकते हैं। यहाँ sin a का वैल्यू क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस बात को इरेज कर देते हैं, जरा फ्रेश से देखिएगा। अब देखिएगा sin a का वैल्यू क्या है 0, देखिएगा यहाँ पे sin a का वैल्यू क्या है 0 और cos a का वैल्यू क्या है 1। 0 डिवाइड बाय एनी 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फिर सेकेंड यहाँ पे क्या है 1/2 और यहाँ पे क्या है √3/2। 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/√3 लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √3/2। ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचा 1/√3। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है, तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, सेम चीज को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो 1 ही होगा। अब यहां पर देखिए √3/2 है, यहाँ 1/2 है, 2 से 2 कैंसल, तो ओनली √3 मिला। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, यहां पर sin a का वैल्यू कितना है 1, sin a का वैल्यू कितना है, sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना है गिवन है 1, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, तो tan 90 का कितना होगा 1/0। हमने क्या बोला था कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी लिख दिए। अब आगे देखिए, एक दूसरे से टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिंक है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक दूसरे से लिंक है। तो अब आगे देखिए कोट tan का काफी करीब है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कोट किसके करीब है, tan का करीब है ना, तो एक दूसरे के काफी करीब है, तो करीब वाले से जल्दी मदद लेना है, जो क्लोज है उनसे जल्दी मदद लेना है। चाहेंगे तो जिस प्रकार हम लोग tan a का वैल्यू फाइंड किए हैं sin a बाई cos a, यहां भी आप फाइंड कर सकते हो cos a बाई sin a। cos a को नोमिनेटर के तरह यूज करेंगे, sin a को डिनोमिनेटर के तरह यूज करेंगे। लेकिन हम लोगों का आदत है ना कि जो क्लोज है, जो हम लोगों के क्लोज होते हैं, उनके मदद से हम लोगों को फाइंडिंग करना है। तो कोट a किसके क्लोज, काफी क्लोज है tan a, क्योंकि बहुत रेसिप्रोकल फंक्शन। यहां पर क्या है 0,
तो यानी कि 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1, 1 ऊपर गया 0 नीचे आया। जब भी 1 ऊपर चल गया 0 नीचे चला आया, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। कोट ए का 0 डिग्री में क्या हो गया वैल्यू, इन्फिनिटी। अब आगे देखो, कोट 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखे हैं 1/2, नहीं कोट साइन 30 डिग्री 1/2 है ना। आप यहां ध्यान दीजिए, कोट ए इक्वल टू क्या लिखना है, √3/1, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या हो जाएगा √3 और 1 कहां आ गया, नीचे। तो 1 डिनोमिनेटर में है, तो 1 तो कॉमन डिवाइजर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, ध्यान रखिएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो कोट 45 डिग्री के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। कोट 60 डिग्री, √3 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, क्योंकि 1 क्या होता है, कॉमन डिवाइजर होता है, 1/√3। और यहां पर क्या हो जाएगा, 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 क्या हो जाएगा, ये 0 पर चल गया तो 0 हो गया। तो कोट 90 डिग्री के लिए क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद 2 फंक्शन और बचा हुआ है, कोसेक एंड सेक। आप चाहो तो उन दोनों को भी आप खुद से फाइंड कर सकते हो। अब देखो, अब कोसेक ए निकालना हो, कोसेक ए को रिमेंबर रखना हो, तो इनके क्लोज फैमिली में कौन है, साइन ए है ना। तो ऐसे तो और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ही, लेकिन कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन में क्या लिखा हुआ है, साइन 0 डिग्री के लिए 0, तो इसके लिए क्या होगा, अगर लेंगे तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा 0 डिग्री में। ये 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है, तो इस कॉलम में क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। इस कॉलम में क्या है, √3/2 है, तो इस कॉलम में क्या लिखेंगे, 2/√3। इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना, चलिए डाउट रहेगा ही नहीं। सेक ए इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, तो सेक किसका क्लोज है, कोस का। यहां पर 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे, 1। फिर यहाँ √3/2 है 30 डिग्री के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2/√3। यहां पर क्या है 1/√2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा √2। यहां ध्यान दीजिएगा, साइन एंड कोस 45 डिग्री के लिए दोनों का वैल्यू सेम है, 1/√2 1/√2। तो कोसेक और सेक का भी वैल्यू क्या है, √2 और √2। टेन और कोट का 45 डिग्री के लिए क्या है, सेम है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन दोनों के लिए सेम है, टेन एंड कोट के लिए सेम है। और मतलब दो रेसिप्रोकल कॉमन चीज है, दो रेसिप्रोकल फंक्शन का 45 डिग्री के लिए साइन एंड कोस सेम है, टेन एंड कोट सेम है, कोसेक एंड सेक सेम है। कोई डाउट्स? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग ये बढ़ना है कि आगे हम लोगों को ये जानना है कि 60 डिग्री है, तो कोसेक सेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, कोस को देखो 1/2 है तो 2 है, और यहां पे क्या है 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। अंडरस्टैंड? एक चीज कॉमन चीज सीखो, अगर हम लोग राइट ट्रायंगल देखते हैं, हम लोग राइट ट्रायंगल देखे, राइट ट्रायंगल थोड़ा सा छोटा सा बना लो, है ना, कुछ इस तरह से बनाओ कि थोड़ा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल में आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो, ABC। क्यों? आपको पता चलना चाहिए कि यहां पे साइन और कोस का वैल्यू 45 डिग्री के लिए सेम है, टेन एंड कोट का वैल्यू सेम है, कोसेक एंड सेक का वैल्यू सेम है। थोड़ी देर के लिए पहले हम थोड़ा गलती से बाय मिस्टेक बोल दिए थे कि साइन एंड कोस नहीं, टेन एंड कोट रेसिप्रोकल है। रीजन क्या है कि टेन और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। टेन ए इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू अगर हम लोग लिखते हैं P/B, 1 तभी आएगा जब P और B का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। जब लेंथ सेम होगा तभी ना इसका वैल्यू 1 आएगा। थोड़ा एक क्वेश्चन एराइज हम कर रहे हैं कि टेन ए और कोट ए में क्या है P/B, यहां पर क्या है B/P, है ना। दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 तभी संभव है, पॉसिबल है जब P और B का लेंथ सेम होगा। जब
बी और पी का लेंथ सेम होगा तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है। जब दो साइड इक्वल है तो P और B जब इक्वल हो गया तो साइन और कॉस के लिए यहाँ जो भी वैल्यू आएगा क्या वो सेम आएगा। जब ये 1 है तो ये 1 है तो h क्या होगा, √2 होगा कि नहीं होगा, √2 होगा कि नहीं। तो साइन और कोस का भी वैल्यू उस हिसाब से सेम हो गया, कोसेक और सेक का भी वैल्यू सेम हो गया, और टेन एंड कोट जो दोनों रेसिप्रोकल फंक्शन है वो दोनों भी सेम हो गए। तो देखो एक रो हम लोगों को एक रो रिमेंबर करना था, रिमेंबर मतलब प्रैक्टिस करते करते रिमेंबर हो जाएगा, और बाकी सारा एक दूसरे से लिंक है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिल्कुल रिमेंबर हो जाएगा। इसके लिए भी कुछ बच्चे ट्रिक इंप्लीमेंट करते हैं कि छोटे छोटे चीजों के लिए बहुत बड़ा ट्रिक नहीं, चीज छोटा है और ट्रिक बहुत पहाड़ जैसा कर दिए, वो काम नहीं कीजिए। इसको डायरेक्टली रिमेंबर कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको तुरंत आंसर पाना है, डायरेक्टली इसको कीजिए। ट्रिक का भी यूज होता है लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से ट्रिक यहाँ यूज नहीं कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन को इस तरह से, इस लॉजिकली, इस पैटर्न में रिमेंबर रखो, ठीक है। अब आगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स भी देखें। अब थर्ड देखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री, अब देखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड क्रिएट हुआ वो देखना है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या था दोनों, अब यहां पे देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टोटल हर एक्सरसाइज 10, आपके RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 10, 11, 12, 13 ये टोटल एक्सरसाइज है। टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चन पे जरूर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्मूला का इंप्लीमेंट्स हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स में दिखाएं। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का यूज कैसे करेंगे, उससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग चेक करेंगे कि क्या होता है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, किस तरह से फॉर्मूला डिसाइड किया गया है, ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉ कीजिए राइट ट्रायंगल्स, है ना। एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करो, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, लो कर दिए, नाम ABC। अब जरा सोचो, अगर हम ये 90 डिग्री है तो सबसे पहले जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से पहले राइट ट्रायंगल का छोटा सा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिए थे कि किसी भी राइट ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तभी हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। अगर सम 180 फाइंड हो तो सप्लीमेंट्री कहेंगे, ठीक है। तो यहां कॉम्प्लीमेंट्री पे फोकस है हम लोगों का। तो एंगल A इक्वल टू प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। बोलिए तो ये भी फाइंड हम कर सकते हैं। तो ऐसे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री है, जो 180 में माइनस होकर क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए एंगल A प्लस एंगल C कितना हो गया 90 डिग्री। और एक चीज जानिए, ये एंगल कुछ ना कुछ तो होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एंगल C इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा। कोई दिक्कत है, मान लिए एंगल C इक्वल टू थीटा। जब एंगल C थीटा है तो एंगल A क्या होगा, थीटा इस साइड जाएगा तो क्या होगा
माइनस होगा कि नहीं होगा? थीटा उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल सी को माने थीटा, तो ओबियसली एंगल ए क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। इस यहां तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जब एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से पॉइंट कर देते हैं, एंगल सी थीटा है और ये क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब हम लोग पढ़े थे कि साइन ए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जो सीखे थे हम लोग, उस पर बात करते हैं। साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, जरा बताओ हमको। साइन ए, जिसको साइन ए का वैल्यू क्या है हमको बताइए। ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हुए हैं? साइन ए का वैल्यू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। फोकस हम लोगों का बिल्कुल हटना नहीं चाहिए यहां से। तो ये इस एंगल का अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, जरा बताओ। किसी इस एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? एच। एच तो चेंज होता ही नहीं है, सिर्फ पी और बी चेंज होता है। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या लिखे? पी बाई बी लिखे। तो यहां पी कौन है? बीसी, तो लिखेंगे बीसी, और एच कौन है? लिखेंगे एसी। ये हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लिखते हैं कोस सी। कोस सी मीन्स सी कौन है? सी थीटा है, थीटा लिखेंगे। इस एंगल का अपोजिट साइड ये क्या बन जाएगा? इस बार ये P हो जाएगा और इस बार ये B हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट साइड क्या होगा? B होगा। और थीटा किसके बीच में बना है? हाइपोटेनस और बेस लाइन के साथ बना है। थीटा एंगल बन रहा है मेड बिटवीन, किसके बीच में बन रहा है? मेड ऑफ हाइपोटेनस के साथ और बेस के साथ बन रहा है। कोई डाउट यहां तक? तो अब जरा देखो, थीटा है, कोस सी है, तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? B बाई एच होता है। तो यहां B कौन है? B मीन्स बेस, तो बेस कौन है? BC, और H तो कॉमन है, AC है। अब जरा ध्यान दीजिए दोनों ही इक्वेशन से, इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या दोनों का रेशियो, जो दोनों का जो वैल्यू आया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा BC बाई AC, कोस थीटा BC बाई AC, सेम है कि अलग है? सेम है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ये बात समझ में आया? देखिए कैसे है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। सेकेंड थिंग हम लोगों को देखना है, हम लोगों को चेक करना है क्या कि कोस, इस बार देखना है कि 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है। तो जरा बताओ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? P बाई बी। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर P कौन कहलाएगा? इसका अपोजिट साइड P, BC हो गया इसके लिए, और B कौन हो गया? AB। कोई डाउट्स? अब कोट थीटा यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट साइड ये क्या है? ये तो P है और ये क्या है? B। तो यहाँ पर क्या हो गया? BC बाई P क्या हो गया? AB। यहाँ पर भी क्या है? ये दोनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। अब हम समझते हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये जो कंप्लीमेंट्री एंगल वाला जो वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं, दो साइड का जो रेशियो लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। बच्चे हमेशा रटते रहते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एकदम रट्टा मार पढ़ाई होता है, लेकिन बच्चे इन पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं। मैथमेटिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, कहानी खत्म। बच्चे को दिक्कत कब होता है? जब हायर क्वालिफिकेशन के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, तो वहां जब
क्वेश्चन बेसिक से उठता है, क्वेश्चन जब बेसिक से निकल के आता है, बेसिक क्वेश्चन, तो वहां पर प्रॉब्लम होता है बच्चों को। बच्चे को वहां जो तुरंत सोचना चाहिए वो तुरंत सोच नहीं पाते। अब यहां पर देखिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। अगर बाय द वे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली बच्चे को समझना चाहिए कि नेक्स्ट ये भी 45 डिग्री होगा। जब दोनों 45 डिग्री होगा तो आप लोग ज्योमेट्री में इन कीजिएगा कि जब दो एंगल है तो दोनों एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये साइड P और B इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो गया। तो ये इस तरह से आप बेसिकली अपने नॉलेज को कोरिलेटेड तब कर सकते हो, एक दूसरे से लिंक अप तब कर सकते हो कि जब आपका बेसिक पकड़ हो, फॉर्मूला बना कैसे ये समझने का आप कोशिश करोगे तब, ये नहीं कि रट्टा मार पढ़ाई करना है। अब देखो, अब हम जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग का क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर साइन है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, कोस थीटा। फॉर्मूला डायरेक्ट ले जाते हैं। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। लिखते जा रहे हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोट थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा। यहां तक आप लोगों का फोकस हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहां तक हो गया। एक हम प्लेन बना रहे हैं, एक कार्टेशियन एक प्लेन बना रहे हैं जहां वाई एक्सिस और एक एक्सिस एक्स एक्सिस जो होता है दोनों ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यहां पे 0 डिग्री पुट करते हैं, यहां पे 90 डिग्री, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर 90 में 90 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 270 डिग्री। और एक बार जब कोई मूव कर गया पूरा तो यहाँ पे 360 डिग्री जब एक सर्कल कंप्लीट हुआ तो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ोगे तो वहां भी बताया जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ। थोड़ा हायर क्वालिफिकेशन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां जो भी फंक्शन का वैल्यू लाई कर रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में आप कुछ भी माइनस करोगे, 90 में आप माइनस कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एंगल किसके बीच लाई होगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू क्या होगा, जितना भी होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो भी हो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखो ऑल पॉजिटिव, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा होता, अगर यहां प्लस कर देते तो ये पैटर्न क्या हो जाता, चेंज हो जाता, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता। तो यहां पे क्या हो जाता, पॉजिटिव कौन होता, सिर्फ साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कोई दिक्कत। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कोट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कोई डाउट्स यहां तक? जैसे हम कुछ और भी बता रहे हैं आप लोगों को, ये 90 डिग्री अब पता चल गया है ना कि अगर यहां प्लस होता, जरा बात समझिए, यहां पर प्लस होता 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां पर साइन का जो वैल्यू आता वो क्या आता, साइन पॉजिटिव होता, फिर उसके बाद कोसेक पॉजिटिव होता और बाकी सब निगेटिव होता। कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये हायर क्लास में थोड़ा जान लो, बेसिकली आप लोगों को इतना ही जानना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। हम लोग अब वहां पहुंचते हैं जल्दी से।
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब समझिएगा, अब चेक कर लो इसके वैल्यू को, प्रूफ कर लो एलएचएस से। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हम लोग पढ़े थे सिर्फ उनको यूज करके प्रूफ करके हम लोग देखते हैं, सिर्फ इनको यूज करके। तो साइन एलएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है हमको ये बताओ। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है, साइन ए का वैल्यू होता है पी बाई एच, स्क्वायरिंग के वजह से पी स्क्वायर एच स्क्वायर। कोस ए का वैल्यू होता है बी बाई एच, यहाँ पर स्क्वायरिंग की वजह से बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो दोनों लाइक फ्रैक्शन है, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, एच स्क्वायर। लाइक फ्रैक्शन जब हो तो हम सिर्फ दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। आप लोग जो एलसीएम फाइंड करते हो ना फ्रैक्शन के सम के लिए, फ्रैक्शन के डिफरेंस के लिए, तो आप जो एलसीएम निकालते हो ना, तो फ्रैक्शन को आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम फाइंड करते हो। ध्यान रखिएगा, बच्चे किसी भी दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं ना तो वहां एलसीएम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। यहां देखो, यहां पर भी दोनों का एलसीएम सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर और सम ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर को ऐड कर दिए तो दोनों पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग वी कैन राइट द सम ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 1 विच इज इक्वल टू आर एच एस साइड। तो प्रूफ हो गया ये बात, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, पहले सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए का वैल्यू देखो, पुट करो सबसे पहले एलएचएस साइड में। सेक ए का वैल्यू क्या होता है, सेक ए का वैल्यू कोस का रेसिप्रोकल है तो लिखेंगे एच बाई बी, एच स्क्वायर बी स्क्वायर। टेन ए का वैल्यू पी स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए का वैल्यू इतना। अब देखो यहां पर भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस किसका निकालना देखना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां पर भी देखो, एच स्क्वायर पी स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक दूसरे से कैंसिल इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं जरा बताओ, कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, माइनस यहां पे क्या लिख सकते हो, कोट का क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा जरा बताओ, एलएचएस से बना रहे हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो ये भी कट के क्या आ गया, 1 आ गया। समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? चलो कुछ चीज हम लोग यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उन चीजों को भी हम लोग देखते हैं। पहले 1 बाई 1 देखो। सबसे पहले देखो ये क्या है, ए स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर। क्या है ये, ए स्क्वायर, और ये क्या है, बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1 है। तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो यहां पर देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। बहुत इजी है, फिर भी क्या पता बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी अब हम लोग लिखेंगे सेक ए। कुछ बच्चे ध्यान दीजिए, विशेषकर आप लोगों के लिए है सेक ए टेन ए, बिल्कुल बेसिक।
डायरेक्टली क्वेश्चन पे एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे, इसके बेसिक को ही टच करेंगे। सेक ए प्लस टेन ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू इतना, और सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए लिख रहे हैं। इस तरह से भी आप इनको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना इक्वल टू भी आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। सिमिलरली आप यहां पर भी देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज तक टोटल एक्सरसाइज हम लोग 10, 11, 12, 13 जितना भी फॉर्मूला रिलेटेड, थ्योरी रिलेटेड है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ यूज जरूर किए। और आज के क्लास में हमने सिर्फ फॉर्मूला को डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, जो एक्सरसाइज 13 आइडेंटिटीज वगैरह कुछ क्वेश्चन को उठा के हम लोग देखते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं, सीखते हैं। आज क्या क्या सीखना है, क्या क्या सीखना है हम लोगों को, चलिए आप लोग भी ओपन कीजिए, आर.एस. अग्रवाल के बुक को फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13, एक्सरसाइज 13A का 1 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। साइन टू द पावर 4 माइनस कोस टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में है कि प्रूफ कीजिए कि LHS पार्ट RHS पार्ट का इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वल होगा दोनों साइड? तो सबसे पहले LHS साइड में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस जो लिखा हुआ है लिख देते हैं। अब जरा देखिए, बिल्कुल एकदम बेसिक से, कोई स्किप का जरूरत नहीं है। 4 है, आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी पढ़े होंगे कि a टू दी पावर 4 है, तो आप इसको कोशिश कीजिए, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आप पढ़े होंगे कि m इस तरह से लिख सकते हैं, क्लास 8 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना होता है। अब यहां पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा, फिर से पावर 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यहां पर ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे बी कौन है, कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। यहां ए कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी कौन है, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जरा देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला यही ना था, फॉर्मूला यही था कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखे, बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा लिखे, ए की जगह पे। अब तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं कि इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को यूज करके हम प्रूफ भी किए हैं। तो फाइनली क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1। कोई दिक्कत? जरा देखो RHS साइड में, देखो RHS साइड में, RHS साइड में क्या साइन है, टारगेट देखिएगा हम लोग को किस साइड जाना, RHS साइड को ही। LHS को किसके रूप में लिखना है, एक्सप्रेस करना है RHS की तरह, तो एक्सप्रेस कीजिए। यहां पर साइन तो है ही नहीं, तो आप कोस ही है, तो आप एबल है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके साइन को आप कोस में लिख सकते हो। आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा,
बस ये वाला पार्ट आपको कहाँ पेस्ट करना है, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, इन दी प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया। अब कोस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऐड करके लिखेंगे 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। बहुत लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि सर कैसे हुआ 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस एक्स क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा क्या है, एक्स, कोस स्क्वायर थीटा क्या है, एक्स, माइनस एक्स क्या होता है, 2x होता है। कैसे, जरा साइड में हम करके दिखा देते हैं, जरा देखिए, माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, यहां से x, यहां से कॉमन ले लीजिए, माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 माइनस 2x होता है। ये सब चीज समझना है, समझ लीजिए ये किसकी तरह है, अब हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी देखते हैं। आज 2 ही क्वेश्चन बताएंगे 13A में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके टोटल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप लोग महसूस करोगे कि बिल्कुल क्लासरूम में यूट्यूब क्लास के थ्रू कोई स्किप नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे, एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार रिपीट करके वीडियो को देखोगे, अब आपके पास है, जहां मर्जी वहां वीडियो को पॉज करो, रुक के कॉपी पेन निकाल के चेक कर लो कि सर ने जो कहा, सर ने जो बताया सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सारा चीज ऑब्जर्व हो रहा है, दिख रहा है ना क्लियर, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते जाएं और आप लोगों को बोर्ड ही ना दिखे कि सर ने क्या लिखा ना लिखा, ये चीज क्लियर दिखना चाहिए। अब 13B का 2 नंबर देखो, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, कोस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को भी हम LHS साइड से बनाएंगे, और यहां भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज यूज किए हैं यहां पर भी। तो देखो क्या है, सबसे पहले LHS पार्ट देखो, LHS पार्ट में क्या लिखा हुआ है उसको फिर से एक बार रीराइट कर लेते हैं हम। LHS पार्ट में जो भी लिखा हुआ है रीराइट कर लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को थोड़ा सा डिराइव करते हैं एक बार फिर से। आप लोगों को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट? बिल्कुल दिख रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग, फोकस यहां कीजिएगा। तो क्या है यहाँ पर, यहां पर साइन 4 थीटा है, कोस 4 है ना, तो यहां पर भी आप लोग ऐसे कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर पावर 2 दीजिए, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा सिमिलरली लिख दिए। अब ये किसके फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सॉल्यूशन पार्ट नहीं है, ये तो फॉर्मूला बताएं जिसका हम लोग यूज करें। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, समझिएगा, थोड़ा और पेशेंस रखिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जरा देखो यहाँ पर उसी प्रकार से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ए के जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कोस स्क्वायर थीटा लिखना है। यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर कर देना है
अब -2ab लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, ए के जगह पे बी के जगह पे लिखना है कोस स्क्वायर थीटा, थीटा ही है। अब यहाँ पर क्या नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ उसको भी लिख देना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में इसका वैल्यू क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, अब 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 ही हो गया। तो आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। फिर डिनोमिनेटर में भी देखिए सेम है, जो हम लोग फाइंड किए वो सेम है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, 1 1 1 हो गया, और 1 किस साइड है RHS साइड में है। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टारगेट लिए हैं एक्सरसाइज 10 11 12 13। तब तक आप लोग कुछ दिन बेसिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो देखने के बाद आप बेसिक क्वेश्चंस को बनाओ, फिर हम लोग 1 बाय 1 एक्सरसाइज 10 करके अपलोड करेंगे वीडियो एक्सरसाइज के नेम से। आज का ये था पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला और उनके सम बेसिक क्वेश्चंस को देखे, फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो सीखे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 से लेकर 13 तक वो देखेंगे, और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है वो भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।